यह कथा उस महान आत्मा की है जिसने संसार के दुख देखे, उन्हें समझा और फिर पूरी दुनिया को उनसे मुक्त होने का मार्ग दिखाया। यह कहानी एक राजकुमार सिद्धार्थ की है जो सोने, चांदी और वैभव से भरे महल में पले बढ़े, लेकिन जिनका मन हमेशा किसी और ही सत्य की तलाश में रहा। यह कथा उनके बचपन से शुरू होती है और उनके महापरिनिर्वाण तक चलती है। ये केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि उन भावनाओं की यात्रा है जो किसी को सुनते सुनते रुला सकती हैं। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। एक दिन रानी अपने मायके जाते समय लुंबिनी उपवन में विश्राम करती हैं। रात का समय था। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। वातावरण में अद्भुत शांति थी और तभी एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। पूरा महल आनंद से भर गया, परंतु ये खुशी अधिक समय तक टिक न सकी। जन्म के 7वें दिन ही रानी महामाया का देहांत हो गया। नन्हे शिशु की आंखों ने अपनी मां का चेहरा खो दिया। यह क्षण पूरे जीवन के लिए सिद्धार्थ की आत्मा में कहीं गहराई तक उतर गया। सिद्धार्थ का बचपन महल की ऐश्वर्यपूर्ण दीवारों के भीतर बीता, लेकिन उनका स्वभाव बचपन से ही असाधारण था। जब साथी बच्चे धनुष बाण चलाते तो सिद्धार्थ हिंसा से दूर रहते। जब कोई पक्षी को पकड़ता तो वे उसे छुड़ाकर उड़ जाने देते। जब फूल तोड़े जाते तो वे दुखी हो उठते, कहते, फूल भी जीवित हैं, उन्हें दर्द होता होगा। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे किसी को कष्ट में देखते तो स्वयं रोने लगते। एक दिन उन्होंने देखा, एक नौकरानी काम करते करते गिर पड़ी। सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास गए और उसे सहारा दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा शुद्धोधन समझ गए कि ये बालक किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बना है। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उन्होंने शिक्षा पाई, शास्त्रों का ज्ञान पाया, युद्ध कला सीखी, राजनीति समझी। वे बुद्धिमान भी थे और कुशल भी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता रहती, मानो वे किसी और ही खोज में हों। युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। यशोधरा का स्वभाव अत्यंत मधुर और सरल था। दोनों का जीवन शांतिपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ था। शीघ्र ही उनके घर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। पूरा महल खुशियों से भर गया, लेकिन इन खुशियों के बीच भी सिद्धार्थ का मन किसी अज्ञात प्रश्न में उलझा रहता। वे अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकले। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, झुका हुआ, कांपते हुए हाथों वाला। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर कोई ऐसा होता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर कोई बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ का हृदय विचलित हो गया। दूसरी बार उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। वह दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ सोचने लगे, जीवन इतना असुरक्षित क्यों है? तीसरी बार उन्होंने एक शव देखा। लोग रो रहे थे, चिता तैयार कर रहे थे। सिद्धार्थ के मन पर गहरी चोट पड़ी। उन्होंने सोचा, जीवन का अंत तो मृत्यु है। चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, निश्चिंत और प्रसन्न। सिद्धार्थ समझ गए, यही मार्ग है, यही उत्तर है। राहुल के जन्म के बाद भी सिद्धार्थ का मन शांत नहीं हुआ। एक रात महल सो रहा था। यशोधरा और नन्हा राहुल गहरी नींद में थे। सिद्धार्थ उनके पास गए। पत्नी और पुत्र को देखा, आंखें भर आईं। वे पास जाना चाहते थे, पर मन ने कहा, नहीं, ये परिवार का नहीं, मानवता का त्याग है। धीरे से उन्होंने सिर झुकाया, आंसू गिरे और वे वहां से निकल पड़े। घोड़े कंठक पर सवार होकर वे महल छोड़ गए। उस रात कपिलवस्तु का राजकुमार संसार का सबसे बड़ा सन्यासी बनने निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने जंगलों में जाकर कई वर्षों तक कठोर तप किया। भूखे रहे। शरीर इतना कमजोर हो गया कि हड्डियां स्पष्ट दिखने लगीं। लोग उन्हें देखकर दया करते, लेकिन वे कहते, मुझे सत्य चाहिए। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ, ये भी मार्ग नहीं है। न तो भोग सही है और न ही कठोर तप ही मुक्ति का उपाय है। सही है बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग। गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे वे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प किया, जब तक सत्य ना मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई, अंधकार छाया रहा। मारा नामक प्रलोभनों ने उन्हें डिगाने की कोशिश की। भय, मोह, लालसा, सबने उन्हें घेर लिया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। सुबह की पहली किरण के साथ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत हो चुके थे। बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां 5 साधुओं को उन्होंने पहला उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत ही मुक्ति है और मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। साधु सुनते रहे और स्तब्ध रह गए। उन्होंने बुद्ध को गुरु मान लिया और यहीं से धर्मचक्र प्रवर्तन आरंभ हुआ। बुद्ध गांव गांव गए। अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष सब उनके शिष्य बनने लगे। उन्होंने ऊंच नीच मिटाई, छुआछूत तोड़ा, युद्धरत राजाओं को शांति का मार्ग दिखाया, गरीब और दुखियों को नया सहारा दिया। एक स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। वो रोते हुए कहने लगी, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध ने शांति से कहा, जाओ, एक ऐसा घर खोज कर आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वो स्त्री गांव गांव घूमी,
हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। वो लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने कहा, देखो, मृत्यु जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार करना सीखो। वो रोते रोते शांत हो गई। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। कुशीनगर की धरती पर वे लेट गए। उनके चारों ओर शिष्य खड़े थे, आंसू बह रहे थे। बुद्ध ने कहा, देखो, सब कुछ नश्वर है, परिश्रम करो, जागृत रहो। और फिर वे महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। निष्कर्ष, ये कहानी केवल एक राजकुमार की नहीं है, ये पूरी मानवता का मार्गदर्शन है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा हमें बताती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन करुणा, प्रेम और मध्यम मार्ग से हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है। वो केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की सच्ची कला है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा बाबा साहेब और गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी व्याख्यान को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।